कह सकते हैं कि राजद के हार में या राजद के इस स्थिति में पहुंचाने में जो जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है मिस्टर संजय यादव। राजपूत को इन्होंने वोट टिकट दिया, सारे राजपूत हार गए। ब्राह्मण को टिकट दिया, सारे ब्राह्मण चुनाव हारे। लालटेन बुझता हुआ दिख रहा है या लालटेन में तीर ने जो छेद किया है उसके लिए यही 5 चेहरे हैं। बात तेजस्वी एटी जेड की करते थे, लेकिन ये दोनों प्रवक्ता टीवी पर किसको हमला करता था, किस पर हमला करता था? भूड़ावाल जिसको कहते हैं लालू यादव, राजद के लालटेन में छेद करने वाले पहला परोधा यही है मनोज। तेजस्वी बात ए टू जेड की करते रहे कि हम सबों के साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन सियासत वो बैकवर्ड फॉरवर्ड का करते रहे। महिला वोटर को उनसे वो दूर किया, ये शक्ति यादव। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार चुनाव का परिणाम आरजेडी तेजस्वी यादव के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। 25 सीटों पर ही आरजेडी सिमट गई। तो सवाल है कि आरजेडी के इस परिणाम का कारण क्या है, जिम्मेवार कौन है, आखिर कैसे आरजेडी का ग्राफ इतना ज्यादा गिर गया। सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर के पास, आखिर वजह क्या है, पूरी बातचीत को आप सुनिए। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात राजद के इस करारी हार की वजह की करने जा रही है। वाकई में चर्चा होनी चाहिए कि आखिर राजद कि ये जो करारी हार हुई है इसकी वजह क्या है, या फिर इस हार के लिए जिम्मेवार कौन है। रिजल्ट के 24 घंटे बाद बहुत सारी चीजें सामने आनी शुरू हुई है। यादव और मुसलमान में जबरदस्त बिखराव हुआ है, ये चर्चा अब सरेआम है कि एमवाई समीकरण अब लालू का एकाधिकार या लालू परिवार का एकाधिकार एमवाई समीकरण पर नहीं रहा। हालांकि मोदी ने भी इस बात को लेकर चुटकी ली है। एमवाई समीकरण ध्वस्त, लालू परिवार व पस्त। लेकिन इस समीकरण के ध्वस्त होने के साथ साथ भी कई ऐसे गुनाहगार हैं जिसने राजद को इस तरीके से हाशिए पर पहुंचाया है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह है मिस्टर मनोज झा, राज्यसभा सांसद हैं। याद होगा आपको कि शुरुआत इन्होंने ठाकुर की कुआं से किया था और उसके बाद बड़ी बवेला मचा था। उस समय में नीतीश और तेजस्वी दोनों साथ थे। ठाकुर का कुआं कहीं न कहीं उस नैरेटिव के सहारे जगतानंद सिंह को सेटल करना था, ये बातें साफ दिख रही थी। तेजस्वी भले दिखाने के लिए कि हम जगतानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम उनके साथ काम करना चाहते हैं या वो हमारे साथ काम करते रहें, ये दिखाने की कोशिश वो लगातार इस तरीके का पोस्चर वो लेते रहे। लेकिन उनकी राजनीति रही कि ऐसा परिस्थिति ऐसा बना दो कि इनको बाहर का रास्ता नापना पड़े। जो हुआ देखिए, उस ठाकुर की कुआं की वजह से जो आरजेडी का स्वाभाविक राजपूत वोटर, जो स्वाभाविक तौर पर बीपी सिंह के दौर से अलग संख्या लगातार कमती चली गई, लेकिन फिर भी जो स्वाभाविक तौर पर सोशल जस्टिस के नाम पर समाजवादी आंदोलन से जुड़े परिवार होने की वजह से जो उनके साथ थे वो निराश हुए। और उस निराशा का दौर चलता गया। आखिरकार सुधाकर सिंह भी चुनाव जीते जरूर, लेकिन राजपूतों का पूरा सहयोग नहीं मिला इसी तरीके के बयान की वजह से, और बात बढ़ती चली गई। अंत में जगतानंद सिंह को जाना पड़ा। तो इस राजद के लालटेन में छेद करने वाले पहला परोधा यही है मनोज झा। उन्होंने एक स्वाभाविक जो सवर्ण में जो राजपूत सॉफ्ट रहा करता था लालटेन को लेकर, उसको इन्होंने बेवजह छेड़ा और फिर जो कुछ राजपूत इनके साथ था वो परमानेंटली इनका साथ छोड़ दिया। अब बात तेजस्वी की राजनीति की कीजिए। तेजस्वी बात ए टू जेड की करते रहे कि हम सबों के साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन सियासत वो बैकवर्ड फॉरवर्ड का करते रहे। वो सियासत कहीं न कहीं फॉरवर्ड को अपमानित करने वाला करता रहा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में शक्ति यादव जैसा प्रवक्ता, उनके बोलने का अंदाज, जिस तरीके से वो अटैक करते थे, कहीं न कहीं एक बड़े फेस को, मतलब राजद का जो एक अम्ब्रेला था उसको उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। महिला वोटर को उनसे वो दूर किया, ये शक्ति यादव। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं शक्ति यादव की,
ये कम जिम्मेवार नहीं है जंगल राज के उस इमेज को बनाए रखने में, क्योंकि इनका बयान कुछ उसी तरीके से आता था। याद होगा कि मनोज झा को बंदी के दौरान किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया था, और उस व्यवहार ने कहीं न कहीं लोगों के जेहन में बताया कि भाई यादव नेतृत्व अभी भी उस मानसिकता से बाहर नहीं निकला है। एक वो इम्पैक्ट छोड़कर चला गया जो वोट अधिकार यात्रा के दौरान जुड़ता हुआ जो दूर रहा था कांग्रेस के सहारे, वो उनसे दूर हुआ। और उसके बाद इस दो चेहरे को गौर से देखिए, टीवी डिबेट पर पिछले 1 महीने से बड़े जोरदार तरीके से अपनी बात रख रही थी। पहचान गए होंगे, प्रियंका भारती और कंचना यादव। बात तेजस्वी A to Z की करते थे, लेकिन ये दोनों प्रवक्ता टीवी पर किसको हमला करता था, किस पर हमला करता था? भूड़ावाल जिसको कहते हैं, लालू यादव जिस तरीके से अपमानित नहीं किया होगा मंच, सार्वजनिक मंच से, पिछले 1.5 महीने से टीवी डिबेट में वो बिहार के सवर्णों को गाली देती रही। जिस तरीके, जैसे लग रहा था कि बिहार के सवर्ण आज भी सत्ता के शिखर पर हो, बिहार के सवर्ण आज भी आरजेडी के सामने लड़ाई लड़ रही हो, उस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की। जो चीजें बहुत पीछे छूट चुकी थी, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो पॉलिटिक्स थी, वो बहुत पीछे छूट चुकी थी नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग के सामने। उसको काउंटर करने के लिए वो बेवजह सवर्णों पर हमला करता रहा रोजाना। उसका भी एक बड़ा प्रभाव पड़ा कि जो चीजें दिखनी चाहिए थी सामने में, राजपूत को इन्होंने वोट टिकट दिया, सारे राजपूत हार गए। ब्राह्मण को टिकट दिया, सारे ब्राह्मण चुनाव हार गए। इस बार प्रयोग के तौर पर जिससे पूरी लड़ाई रही आरजेडी की, भूमिहार जाति से, उस जाति को सबसे ज्यादा इन्होंने टिकट दिया। 1114 लोगों को टिकट दिया, सारे के सारे हार गए, सिर्फ 2 जीते। और वो भी 2 ऐसे उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए जिनका अपना व्यक्तिगत पकड़ समाज पर रहा है, चाहे वो मटिहानी में बोगो सिंह हो या फिर जहानाबाद में जगदीश शर्मा का बेटा राहुल शर्मा हो। तो ये दोनों की जीत, ठीक है, राजद के कॉम्बिनेशन का वोट के साथ साथ उनकी अपनी ताकत थी, उसका भी एक जोर था, और इस वजह से वो दोनों सीटें ले गए। लेकिन बाकी जगहों पर सारे के सारे लोग हारे ही नहीं। अब बताइए, मुन्ना शुक्ला की बेटी कितने अंतर से चुनाव हारी है, सारे उम्मीदवार। डॉक्टर परबत्ता में आप देखे होंगे कि डॉक्टर संजीव किस तरीके से चुनाव हारे, जो जहां थे मतलब 25-30 हजार से कम वोटों से चुनाव नहीं हारे वो, क्योंकि आप बात A to Z की जरूर करते थे, लेकिन राजनीति आप बैकवर्ड फॉरवर्ड की करते थे। आप धमदाहा में जिस तरीके की राजनीति साधना चाहे, देसी सिंह के खिलाफ जिस तरीके से कुशवाहा को खड़ा किया, और पप्पू यादव के सहारे जो आपने राजनीति साधने की कोशिश की, फिर से पूर्णिया परमंडल जल जाए, उसका क्या प्रभाव हुआ कि सारी सीटें आप हारे हुए, बीमा भारती भी आपकी हार गई। ये जो पॉलिटिक्स रहा, सिर्फ कहने को रहा A to Z, लेकिन आप लगातार हमला करते रहे। और अब हम बात इस पूरे कह सकते हैं कि राजद के हार में या राजद के इस स्थिति में पहुंचाने में जो जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है, मिस्टर संजय यादव। इसने वो कर दिखाया, मतलब लालू को के उस राजनीति से को उसने खत्म कर दी। लालू के जमाने के जितने थिंक टैंक थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। बस तेजस्वी और ये दोनों आमने सामने, संजय यादव, और वो उसकी राजनीति क्या थी? उसको राजनीति बस सवर्णों को निशाने पर लाना। हम औरंगाबाद की बात करते हैं, जहां सारी सीटें पिछली बार आरजेडी जीत चुकी थी, जहां इस बार खाता तक नहीं खुला, वहां बेवजह सिटिंग राजपूत विधायक का टिकट इसने काट दिया, और इस तरीके की कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की कि वहां राजपूत वर्सेस अदर्स बैकवर्ड हो जाए। परिणाम सामने है कि सारी की सारी सीटें वहां हार गई। राजपूत को एक रणनीति के तहत संजय यादव ने सेटल करने का काम किया, मतलब उसको राजद में जो उसकी भागीदारी थी, उस भागीदारी को उन्होंने समाप्त कर दिया, जीरो कर दिया।
यादव और मुसलमान में भी जिस तरीके से उन्होंने टिकट वितरण किया, अन्य जातियों में भी जो टिकट वितरण किया, बस कंप्यूटर के कीबोर्ड पर जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा था उसी सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाकर वो बांटते चले गए। और फिर जिस बात को लेकर सबसे चर्चा है संजय यादव को लेकर कि चाणक्य होटल में जो डील हुआ और जिस तरीके से उम्मीदवारों, हर उम्मीदवार से किसी न किसी तरीके से चाणक्य होटल में जो खेल खेला गया, इस हार की एक बड़ी वजह रही। अपने खास से खास उम्मीदवारों को भी उस डील के तहत जाना पड़ा, वहां उनको दरबारी करना पड़ा। चाणक्य होटल चाणक्य में बैठे एक खासम खास संजय यादव के खासम खास के दरबार में उनको हाजिरी बजानी पड़ी। और आज जो नतीजा है, उस नतीजे के लेकर कोई एक व्यक्ति सबसे ज्यादा जिम्मेवार है तेजस्वी के बाद, तो वो है संजय यादव। और क्योंकि तेजस्वी की सहमति से ही ये सारी चीजें चल रही थी, ऐसा नहीं कि उनकी सहमति के बगैर ये बातें चल रही थी, सारी सहमति के साथ ये चीजें चल रही थी। ऐसे में आप कह सकते हैं कि आज लालटेन बुझता हुआ दिख रहा है, या लालटेन में तीर ने जो छेद किया है उसके लिए यही 5 चेहरे हैं जो जिम्मेवार है, जो A to Z की बात तो दूर, मतलब MY समीकरण को भी संगठित करके नहीं रख पाए।